हेलो दोस्तों, सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट 1 पेश करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर 14 सेंटेंस लिखा है और हर सेंटेंस में कहीं न कहीं मिस्टेक है, कहीं न कहीं एरर है। आप समस्त स्टूडेंट और गार्जियन तथा शिक्षकगण इसे फाइंड आउट करें, स्पष्ट करें कि किस वाक्य में कहां पर एरर है। ओके गाइस, पहला वाक्य मैंने लिखा ही इज डॉक्टर, दूसरा वाक्य है आई एम गोइंग टू होम। तीसरा वाक्य है ही डिडंट वेंट देयर। ओके, चौथा वाक्य है ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग। ओके, पांचवा वाक्य है शी टोल्ड कमा वगैरह आई शैल प्ले नाउ। छठवां वाक्य है टुडे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। टुडे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अगला है दे रन वेरी फास्टली। ओके गाइस, राम इज 6 feet हाई। ठीक, व्हाट यू हैव डन क्वेश्चन मार्क। द पीपुल of this village is poor. Okay, this boys will play cricket. Is he a fool? This pen is beautiful. He went to him but he is not there. इस प्रकार से मैं 14 सेंटेंस आपके सामने पेश किया हूं। हर सेंटेंस में कहीं न कहीं एरर है। अतः आपको मैं ग्रामर के समस्त रूल लगभग समाप्त कर दिया है ना? मैंने हर रूल समाप्त कर दिया है। कृपया आप लोग अपने बुद्धि विवेक से फाइंड आउट करके हमें बताइए कि किस वाक्य में क्या फॉल्ट है। ओके गाइस, जी हाँ। तो पहला वाक्य आप बताइए क्या लिखा है। He is a doctor। यहाँ पर क्या फॉल्ट है? ए, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए। यहाँ पर ए का फॉल्ट है, यहाँ पर ए होना चाहिए, यानी यह होना चाहिए he is a doctor या a doctor। he is a doctor। ओके गाइस, दूसरा है I am going to home। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, एक्स्ट्रा लग रहा है। इसमें क्या फॉल्ट है? टू। यहाँ पर टू नहीं रहेगा। ठीक है, यानी आई एम गोइंग होम। होम यहाँ पर क्या चीज हो गया? होम यहाँ पर एडवर्ब हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यहाँ पर नाउन नहीं है। याद रखिएगा, होम नाउन का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। ओके, यहाँ पर होम नाउन नहीं है, यहाँ पर होम एडवर्ब हो गया। तीसरा है he didn't went there। इसमें क्या एरर है? यहाँ पर वेंट नहीं रहेगा, वेंट की जगह क्या रहेगा? गो हो जाएगा। यहाँ पर वेंट का फॉल्ट है। मैंने आपको बतलाया था डू, डज, डिड तथा एंड मॉडल वर्ब किसके साथ? मॉडल वर्ब के साथ क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। याद रखिएगा, डू, डज, डिड एंड मॉडल वर्ब के साथ क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर वेंट ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। तो ही डिड नॉट गो देयर। शुद्ध हो गया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ पर क्या फॉल्ट है? यहाँ पर आई एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाज। आई एम की जगह वाज रहेगा, आई एम नहीं रहेगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस है। ओके, तो यह भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। आप नरेशन जब चेंज करते हैं उस वक्त बतलाया जाता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच
प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब ओके गाइस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को उसके टेंस के अनुसार बदल देते हैं। बदला है? वेरी गुड। या अगर यह आस्क्ड है यानी यह पास्ट टेंस को शो कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? वाज होगा। ओके, ही टोल्ड कामा डबल इनवर्टेड कामास I shall play now. I shall play now. इस वाक्य में फॉल्ट बता दीजिए। टोल्ड। वेरी गुड। टोल्ड नहीं होना चाहिए, टोल्ड की जगह क्या होना चाहिए? सेड होना चाहिए। याद रखिएगा क्या चीज? सेड होना चाहिए। टोल्ड इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट है नहीं। ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या होना चाहिए? सेड होना चाहिए। क्या? सेड। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड लगाते, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड लगाते। ऑब्जेक्ट है नहीं है अतः टोल्ड नहीं होगा, सेड होगा। ओके जी हाँ। टुडे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। यहाँ पर कुछ एरर है बच्चों, ठीक? बताइए सर जी। सर जी, टुडे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। आप भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाते हैं, कृपया इसमें फॉल्ट एक जबरदस्त फॉल्ट है। बताइए मेनी की जगह क्या रहेगा? ए लॉट ऑफ। मेनी नहीं रहेगा, ए लॉट ऑफ रहेगा। और यहाँ पर वर्क है, वर्क रहना चाहिए। क्या रहेगा? वर्क रहेगा। ठीक, यानी वर्क्स नहीं होता। याद रखिएगा बच्चों, वर्क्स नहीं होता। ठीक, कॉमन एरर्स है, छोटी छोटी मिस्टेक्स समाज में तमाम किस्म की उड़ रही हैं, है ना? आप उन्हीं को छांट दीजिए, काट दीजिए, शुद्ध बना लीजिए। टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ओके गाइस, पकड़िएगा इस बात को। दे रैन वेरी फास्टली लिखा है। क्या एरर है? फास्टली नहीं होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। फास्टली वर्ड क्या है? स्लैंग वर्ड है, फास्ट वर्ड है, स्लैंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अतः क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। यहाँ पर FAST फास्ट रहेगा, फास्टली नहीं। फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। फास्ट यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडवर्ब काम कर रहा है। फास्ट देखिए, फास्ट नाउन भी होता है और फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है। अब देखिए कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा, वाक्य में प्रयोग के अनुसार उसके बारे में बतलाया जाएगा ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं बार बार आप लोगों को, लेकिन आप लोग पूर्ण रूप में नहीं चल रहे हैं उस पर। राम इज 6 फीट हाई। राम इज 6 फीट हाई। यहाँ पर क्या एरर है? हाई शब्द गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? टाल होना चाहिए। राम 6 फुट टाल है, 6 फीट टाल होना चाहिए। हाई वर्ड यहाँ पर गलत है। क्या होना चाहिए? टाल। राम इज 6 फीट टाल। ओके जी। व्हाट यू हैव डन क्वेश्चन मार्क लगा है। बताइए क्या फॉल्ट है? व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, WH से प्रारंभ हुआ है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर और WH से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन वर्ड अकेले क्वेश्चन नहीं बना पाते, अतः उनको बनाने के लिए सहायता चाहिए। सहायता कौन देता है? सहायक क्रियाएं देती हैं। सहायक क्रिया यहाँ पर क्या है? है। तो क्या होना चाहिए? जी हाँ, यह इसकी जगह होना चाहिए और यह इसके जगह होना चाहिए। जी हाँ, वर्ड ऑर्डर का फॉल्ट है, शब्द इधर उधर हो गए हैं। होना चाहिए व्हाट हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इसी पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, द पीपुल ऑफ दिस विलेज इज पुअर। इसमें एरर बता दीजिए। इज एरर है, क्यों? क्या लाना चाहिए? आर होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए। क्या चीज? आर होना चाहिए, इज की जगह क्या? आर। ओके, यहां पर इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर पुअर। इस गांव के लोग गरीब हैं। इस गांव के लोग गरीब हैं। यहाँ पर टेंस का फॉल्ट है ना?
याद रखिएगा आर होना चाहिए, इज नहीं, क्रिया का फॉल्ट है। अगला है दिस बॉयज विल प्ले क्रिकेट, इसमें फॉल्ट बताइए। दीज रहेगा। जी हाँ, दिस के बाद सिंगुलर नाउन आता है और दैट के बाद भी सिंगुलर नाउन आता है। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन आ गया बॉयज, तो बॉयज बतला रहा है कि हमारे पहले दिस नहीं दीज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? दीज होना चाहिए, THESE। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दीज बॉयज होना चाहिए, है ना? दीज बॉयज ये लड़के, दोज बॉयज वे लड़के, दिस बॉय यह लड़का, दैट बॉय वह लड़का। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो बहुवचन अगर आया हुआ है तो उसके पहले दीज लगेगा, ठीक है जी। इज ही अ फूल, इसको बताइए क्या एरर है इसमें? इसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इज ही अ डॉक्टर या इज ही अ फूल, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का एंडिंग किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, यह फुल स्टॉप नहीं लगेगा। फुल स्टॉप का दूसरा नाम पीरियड, फुल स्टॉप का दूसरा नाम पीरियड। ओके गाइस, जी हाँ। दिस पेन इज ब्यूटीफुल, इसमें फॉल्ट बता दीजिए। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल फॉल्ट है। अरे यह कलम सुंदर है, क्या फॉल्ट है? ब्यूटीफुल ये कंपाउंड वर्ड हो गया, कंपाउंड वर्ड है। फूल शब्द इसमें जुड़ गया है, अतः सिंगल एल होगा, डबल एल नहीं। यहाँ पर डबल एल दे करके हल्का सा मिस्टेक दिया और आप लोग पकड़ भी लिए, बहुत बहादुर हैं आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस पेन इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर स्पेलिंग का फॉल्ट दे दिया, ठीक, और यहाँ पर पंक्चुएशन का फॉल्ट दे दिया, और यहाँ पर प्रोनाउन का फॉल्ट दे दिया, यहाँ पर क्रिया का फॉल्ट दे दिया, यानी किसी में किसी न किसी फॉल्ट को जरूर दिया है। ओके गाइस, अगला है he went to him, he went to him, वह उसके पास गया, but he is not there, लेकिन वह वहां नहीं था, होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इज है। जब यह वेंट लगा तो यहाँ पर वाज होना चाहिए कि इज होना चाहिए? ध्यान से देखिए, क्या था? यहाँ पर वाज होना चाहिए। ओके गाइस, कितना छोटा छोटा एरर दिया है आपके सामने, है ना? लोग कहेंगे इतना क्या है, हल्का सा फॉल्ट है, हल्का ही सा फॉल्ट। भोजपुरी में कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना। हल्का सा रोड पे जा रहे हैं, हैंडल मुड़ गया, बहुत गजब हो जाएगा, है ना? अच्छा, आप ध्यान में इसमें देखिएगा, ही इज अ डॉक्टर होना चाहिए, ही इज अ डॉक्टर, ये जो ए लिखा हूं यहाँ पर होना चाहिए, आर्टिकल का फॉल्ट है। आई एम गोइंग टू होम था, तो होम से पहले टू नहीं लगेगा। ओके गाइस, जी हाँ। यहाँ पर प्रीपोजिशन का फॉल्ट रहा, ही डिड नॉट वेंट देयर था, तो वेंट ना लेकर के गो होना चाहिए, है ना? जी हाँ, डिड के साथ क्रिया का पहला रूप, डू के साथ क्रिया का पहला रूप, डज के साथ क्रिया का पहला रूप, और सभी मॉडल वर्ब्स के साथ क्रिया का पहला रूप। ओके गाइस, अब ध्यान दीजिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग है, क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए, है ना? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग होना चाहिए। ओके, यहाँ पर वाज का फॉल्ट रहा। She told, I shall play now, I shall play now। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? Should होना चाहिए told के स्थान पर, क्योंकि told के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अतः हमें should चाहिए। Today I have, ठीक ना, a lot of work to do, a lot of work to do, ठीक ना? क्या फॉल्ट है? ये फॉल्ट है, यानी कहीं यह फॉल्ट, इसमें डबल फॉल्ट दे दिया है। अगला पॉइंट है, दे रैन वेरी फास्ट होता है, फास्टली नहीं, फास्ट होता है ना, याद रखिएगा। आगे, राम इज 6 फीट टॉल होना चाहिए, हाई नहीं, क्या होना चाहिए? टॉल। टॉल मींस लंबा, हाई मींस ऊंचा। हाई किसी की साइज होती है ना? किसी हाई माने किसी पर्वत पहाड़ हो, है ना?
या कोई बिल्डिंग वगैरह हो तो वहां पर हाई रहते, बहुत हाई बिल्डिंग है, और यहाँ पर तो किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर टाल से तात्पर्य इस्तेमाल और भी होता है ना, Yes, sir. उस प्रकार से टाल से तात्पर्य है। व्हाट यू हैव डन, इसको बताइए, तो व्हाट हैव यू डन होना चाहिए, व्हाट हैव यू डन होना चाहिए। यहाँ पर वर्ड ऑर्डर का फाइट है। द पीपुल ऑफ दिस विलेज, इसकी जगह आर होना चाहिए, पुअर। दिस बॉय विल प्ले क्रिकेट, बताइए भाई, तो दिस बॉय तो सही होता है, लेकिन दिस बॉयज होना चाहिए, यहाँ बॉयज है, यहाँ दिस होना चाहिए, ठीक। अगला है इज ही अ फूल, यहाँ पर किसका फॉल्ट है, Question mark. क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। Yes. ध्यान नहीं देंगे आप लोग, मैं जानता हूँ गलती हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। इज ही अ फूल, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। दिस पेन इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर स्पेलिंग का फाड़ दे दिया, पकड़ में आ गया सर? Yes. सर, Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू। ही वेंट टू हिम बट ही, यहाँ पर वाज होना चाहिए, नॉट देयर। यह पास है तो अभी पास होना चाहिए। अतः मेरे महान दोस्तों, मैं अपनी वीडियो समाप्त किया, कृपया फुल वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, लाइक कीजिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। वंदे मातरम।